सो ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप अमेजिंग हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम होते हैं, पर विडंबना ये है कि इसमें सेक्सुअल अल्टीमेसी कितनी इंपॉर्टेंट हम ये नहीं जानते हैं। इमोशनल रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन, ये अल्टीमेसी आपकी मैरिड लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत मेजरली इंपैक्ट करती है। इस वीडियो में हमें जानने वाले हैं व्हाई फिजिकल अल्टीमेसी, सेक्सुअल रिलेशन इंपॉर्टेंट इन ट्विन फ्लेम जर्नी, वाई ये हमारे जीवन को गहरे से प्रभावित कर रहा है। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें, क्योंकि ट्विन फ्लेम से रिलेटेड सारी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। सो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं जब विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव माँ पार्वती को बता रहे हैं और माँ पार्वती प्रश्न कर रहे हैं कि हे नाथ, ये संसार की रचना कैसे हुई है, एक मनुष्य कैसे आपको जान सकता है। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान शिव उनसे कहते हैं, हे देवी, हम जान सकते हैं विभिन्न मार्गों के द्वारा, जिनमें ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग व कर्म मार्ग सम्मिलित है। अब इन मार्गों में डिफरेंट मार्ग शिव बताते हैं। जैसे कर्म मार्ग में विशेष मार्ग बताते हैं कि आप इन प्रक्रियाओं का, पद्धतियों का फॉलो करके हम जान सकते हैं पर ब्रह्म को। आप कर्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में इन्हीं पद्धतियों को फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं पद्धतियों में अगर आप सेक्सुअल अल्टीमेसी की बात करते हैं तो एक पद्धति आती है जिसका वर्णन विज्ञान भैरव तंत्र में किया गया है। अब इस चीज को समझने के लिए आप शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भगवान शिव माँ सती को भी ये बता रहे हैं। उसके बाद के जीवन में जब माँ पार्वती आती हैं तभी भी ये गणना करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्सुअल अल्टीमेसी कैसे इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट होने के लिए, शिव शक्ति के इस योग को संपूर्ण होने के लिए। हम अगर ज्योतिष में आते हैं तो आप कुंडली जब देखते हैं तो आपके 7th हाउस आपके विवाह स्थान है, वो आपकी स्पाउस है, और किसी भी हाउस का 2nd हाउस उसके सुख को दर्शाता है। जैसे आप 1st हाउस देखते हैं तो आपका लग्न है, आपके लग्न से 2nd हाउस आपका धन का हाउस है जो इंपॉर्टेंट है। पुत्र का, पुत्री का हम स्थान देखते हैं तो 5th हाउस है, वहां से 2nd हाउस 6th हाउस आ जाएगा जो पुत्री और पुत्र का सुख स्थान है। उसी प्रकार से विवाह का सुख स्थान 8th भाव आता है, 8th हाउस आता है, 8th हाउस से 5th पड़ता है 12th हाउस। ये दोनों हाउस आपकी लव लाइफ के लिए, अल्टीमेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 8th हाउस सेक्सुअल रिलेशन को दिखाता है, फिजिकल रिलेशन को दिखाता है, अल्टीमेसी को दिखाता है, और वहां से 5th हाउस दिखाता है डीप लव को, स्पिरिचुअल लव को, और यही मुक्ति का मार्ग है। एक गृहस्थ किस तरह से मुक्त हो सकता है, एक ट्विन फ्लेम एक दूसरे के जीवन में कैसे मिठास और अनंत की यात्रा परिपूर्ण करने में आपकी सहायता कर सकता है। ट्विन फ्लेम की इस जर्नी में अगर हमारे काउंटर पार्ट अल्टीमेसी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, या आपके बीच अच्छा सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, इमोशन कनेक्शन नहीं है, तो बहुत निगेटिवली इफेक्ट पड़ता है। पहला इफेक्ट ये पड़ता है कि आप रूट चक्र से, सैक्रल चक्र से कभी भी पार नहीं पा पाते हैं, क्योंकि आप हमेशा वहीं अटके हुए रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि आप अभी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, आप उस चीज़ में बैलेंस नहीं हुए हैं। दूसरा, जब आप सेक्सुअल अल्टीमेसी में आते हैं तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, प्रकृति दरारों को भरती है। अगर आप में हार्ट चक्र ब्लॉक है, सैक्रल चक्र ब्लॉक है, आपका कोई एरिया ब्लॉक है, तो आपके काउंटर पार्ट के साथ जब आप मिलते हैं तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, आपका काउंटर पार्ट उसे परिपूर्ण करता है, आपका हार्ट परिपूर्ण होता है, आप अपनी इमोशंस को शेयर करते हैं, आपकी फीलिंग्स शेयर होने के बाद आपका हृदय प्रेम से भरता है। इसी वजह से वो ओपन भी होता है, इसी वजह से वो बैलेंस भी होता है, और इसी तरह आपके सैक्रल चक्र के साथ भी होता है, आप सेक्सुअल चीज़ों से ऊपर उठ पाते हैं। इसी वजह से अल्टीमेसी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कारण ये है कि अल्टीमेसी जब होती है तो आपके पास्ट लाइफ जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी रिमूव होते हैं। अगर आप कभी भी डिज़ायर में फंसे हुए हैं, इम्बैलेंस और एडिक्शन में फंसे हुए हैं, उस चीज़ से भी ऊपर आए। बहुत सारे लोग एडिक्शन बस इस वजह से कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सेक्सुअल एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। आप किसी भी पर्सन को देख लीजिए, किसी तरह की भी एडिक्शन है, टम्बैको का एडिक्शन है,
किसी तरह का आप अल्कोहल का एडिक्शन है, सारे एडिक्शन सेक्सुअल इम्बैलेंस के कारण ही क्रिएट होते हैं। अगर वो एडिक्शन सेक्सुअल एनर्जी आपको बैलेंस कर दिया है तो आप बहुत अच्छे हीलर भी बन सकते हैं और रेकी थेरेपी, कॉस्मिक एनर्जी भी आप अच्छे से रिसीव कर सकते हैं। ना जाने कितने लोग सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस करके अपना राइज करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी ही सबसे कोर एनर्जी, इसी से जीवन क्रिएट हो रहा है। प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के साथ बंधे हुए, इसी को सांख्य दर्शन में बताया गया है। जब सांख्य दर्शन हम पढ़ते हैं तो एक दूसरे के बंधने के साथ ही जीवन की रचना हो रही है। उसी प्रकार शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं जब आप कुंडलिनी शक्ति को उठाते हैं, मतलब आप जब इससे ऊपर आते हैं, इसी वजह से आप सेक्सुअल अल्टीमेसी में मात्र एक दूसरे की एनर्जी या लस्ट के बेसिस पे नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप एक दूसरे से मुक्ति करने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे होते हैं। इसी वजह से ये ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। और हर तरह के रोगों को, दोषों को और बन रहे अकारण इमोशनल ब्रेकडाउन से भी आपको हील करती है। अगर किसी तरह का ड्रामा हो गया और किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, या हमेशा आपको सजेशन देगा कि आप इसको बेहतर तरीके से करिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहते हैं, आप इमोशनली हील्ड रहते हैं। कई सारे लोग हील्ड रहते हैं। दैट्स वाई अल्टीमेसी, सेक्सुअल अल्टीमेसी, 3D यूनियन इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपके लाइफ में ये है तो आप अपने आप को हील्ड पाएंगे, अदरवाइज आपके शरीर में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बहरहाल, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ऐसे माध्यम हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। अगर आप वैसे ये करते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली भी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों से एक दूसरे को मुक्त करते हैं, परिपूर्ण करते हैं, तो आप कभी भी इन चक्रों में वापस गति करने नहीं आते हैं। अगर आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने हार्ट को ओपन करते हैं, अपने पार्टनर के सामने अपने इमोशंस को रखते हैं, चाहे वो जैसे भी इमोशंस हो पर रखते हैं, तो आप हील हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, अल्टीमेसी में एक दूसरे को जानते हैं, सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं जितने भी तरह के बंधन होते हैं उससे आप मुक्त होते हैं। इसको आप डायरेक्टली इस तरह से समझिए कि आपका पर्टिकुलर एक ऑरा है, उस ऑरा में अगर निगेटिविटी है, उस ऑरा में अगर प्रॉब्लम है, आप खुश रहेंगे, आपके हार्मोनल बैलेंस रहेगा तो आपका ऑरा ठीक रहेगा और कोई भी निगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा में एंटर नहीं कर पाएगी। आप अच्छे से ध्यान कर पाएंगे, साधनाएं कर पाएंगे, अकल्ट साइंसेस को सीख पाएंगे, अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। और अगर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है तभी भी वो रिलीज होकर बैलेंस हो जाती है। कई लोगों की एनर्जी बहुत बैलेंस होती है, हार्ट चक्र का रोटेशन बहुत तेज होता है, सैक्रल का रोटेशन बहुत तेज होता है, तो इस जर्नी में वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए आपको सेक्सुअल इंटीमेसी में आना पड़ेगा, नहीं। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेक्सुअल इंटीमेसी में आने से आप हील नहीं हो जाएंगे। आप अगर अपने काउंटर पार्ट से सेपरेट हैं, अलग रह रहे हैं, आपसे उनकी मीटिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहता है कि बिना अपनी एनर्जीज को राइज किए बिना, बिना खुद को हील किए बिना, आप अपने काउंटर पार्ट को भी हील नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आप अगर लोअर एनर्जीज में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, किसी तरह के संताप है आपको, तो आप अपने काउंटर पार्ट से जब मिलते हैं तो आप एक दूसरे को हील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस अब दूर हो ही नहीं, आप इतने पावरफुल थे नहीं। तो इंडिविजुअली आपको स्वयं पे कार्य करना होता है। इसी वजह से किसी जीवन में आप अकेले रहते हैं, ट्विन फ्लेम साइंस सिम्टम्स देखने के बाद भी आपके लाइफ में वो चेंजेस नहीं आ रहे होते हैं, अल्टीमेसी होने के बाद भी समटाइम वो चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि हम अभी परिपूर्ण नहीं है। उस केस में आपको स्वयं पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कैसा करते हैं तो आपके जीवन में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। और दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, अगर अल्टीमेसी आपकी नहीं हो रही है या ट्विन फ्लेम जर्नी में आप फिर भी हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए कि जीवन में वो चीज़ें सारी नहीं हैपनिंग हो सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो स्वयं से प्यार करना, खुद को फोकस करना। यकीन मानिए कितने सारे लोग बस इस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को मुक्त करने में बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है अल्टीमेसी क्यों इंपॉर्टेंट है इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।